बेजवाड़ा विल्सन सर जा रहे हैं, उन्हें दूसरा भी कार्यक्रम है। धन्यवाद सर, आप आए यहाँ पर अपने विचार रख दिए। मैं आमंत्रित करता हूँ यूनिवर्सिटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उमेश चंद्र गौड़ जी को, वो आकर यहाँ पर कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। माननीय उमेश चंद्र गौड़ जी। साथियों, जय भीम, जय मूल निवासी। मूल निवासी अधिकार दिवस 71वें अधिकार दिवस में मूल निवासी संघ के राष्ट्रीय अधिवेशन में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, शासक वर्ग ने जो विकट परिस्थिति इस देश में खड़ी की है, वो परिस्थिति ऐसी बनाई गई है जिसमें कि मूल निवासी बहुजन समाज घुटनों पर आ जाए। घुटनों पर आना मतलब सरेंडर करना। लोगों ने कर दिया है। लोगों ने इस परिस्थिति में सरेंडर कर दिया है। व्यक्तियों ने सरेंडर किया है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने सरेंडर कर दिया। हम सरेंडर नहीं करेंगे। इसलिए नई दिल्ली करोल बाग के अंबेडकर भवन में उस शासकीय व्यवस्था के तहत यह अधिवेशन किया जा रहा है। आप लोगों के समक्ष अगर हमने उस व्यवस्था में निर्णित जनसंख्या को यहां इनवाइट किया और सभी आए, तो हम अपने मकसद में कामयाब हुए। अगर उन्होंने कहा 50 से ज्यादा आप नहीं कर सकते, हमारे बीच में 50 बैठे हैं, इसका मतलब हम सफल हैं। या तो एक हमने स्टेज बनाया। इस अधिवेशन को हजारों की संख्या में लोग अपने परिवार के साथ घरों में देख रहे हैं, कल तक देखेंगे। साथियों, हम जो यहां संदेश दे रहे हैं पूरे भारत में फैल रहा है। मूल निवासी पहचान। आज हम लोग सुबह से यहां क्या क्या घटनाएं हो रही है बड़े नजदीकी से देखें। सब जगह एक ही बात आ रही है, मूल निवासी, मूल निवासी, मूल निवासी। क्यों मूल निवासी आ रहा है? लोग समझने लगे हैं कि वर्तमान शासक वर्ग को अगर हम शिकस्त दे सकते हैं तो किसी जाति के नाम से नहीं दे सकते, किसी राजनीतिक दल के नाम से नहीं दे सकते। हम जब भी देंगे एक सामाजिक पहचान से दे सकते हैं। और मूल निवासी यह सामाजिक ही नहीं, यह भौगोलिक पहचान भी है। हम इस देश के मूल निवासी हैं जिसको संविधान में शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ओबीसी और माइनॉरिटीज कहा गया। तो एससी, एसटी, ओबीसी
और इनसे धर्म परिवर्तित अल्पसंख्यक इस देश के मूल निवासी हैं, अब यह लोगों की समझ में आने लगा। जब यह समझ में आने लगा है तो लोग एकजुट होने लगे। सवाल यह नहीं है कि वो मेरे मंच से एकजुट हो रहे हैं या किसी दूसरे मंच पे एकजुट हो रहे हैं, लेकिन मूल निवासी आइडेंटिटी के तहत वो एकजुट हो रहे हैं। जब जनता एकजुट होगी तो संघ और संगठन जो n नंबर बने हुए हैं, अब उनको इंफिनिटिव भी कह लीजिए आप, वो भी एकजुट हो जाएंगे। आज मूल निवासी पहचान से आपको लाभ क्या हो रहा है? सबसे बड़ा सामाजिक लाभ। तो सामाजिक लाभ क्या है कि आपके अंदर जो जातिगत विद्वेष है, जो जातीय वंचनाएं हैं, वह डाइल्यूट हो रही हैं, वो कमजोर पड़ रही हैं साइकोलॉजिकली। क्योंकि जाति साइकोलॉजी है, यह दिमाग की उपज है। जाति है कि जाति नहीं। जाति जाएगी जैसे जैसे मूल निवासी का पारा ऊपर बढ़ेगा, जाति का पारा नीचे गिरेगा। और जिस दिन आप मूल निवासी पहचान के अंतर्गत आ गए, उसके दूसरा फायदा सामाजिक क्या होगा? अब आपको अपनी जाति और बिरादरी में शादी विवाह के लिए लड़के और लड़कियां ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपके जो दोस्त हैं मूल निवासी बहुजन समाज के, आप उनके साथ शादी विवाह कुर्बानी कर सकते हैं। हो रहा है, ये हो रहा है। ये दो फायदे तो आपके सामने आए हैं। तीसरा फायदा, जब आप मूल निवासी पहचान के तहत आते हो, तो जो ब्राह्मणों ने सांप्रदायिक राजनीति शुरू करी थी, उस सांप्रदायिक राजनीति में जाति से आप जुटे थे, वो टूटन आपकी मूल निवासी पहचान से खत्म हो रही है और उनकी सांप्रदायिक राजनीति यहां से टूट रही है। लेकिन वो भी कम होशियार नहीं है। वो जाति से आपको तोड़ा तो आपके जातिगत महासभाओं के जो मुखिया बैठे हुए हैं, उनको वो कांटा डाल रहा है, मछली फंसाने वाला कांटा डाल रहा है। और उस कांटे से वो मुखिया फंस के उसके पास जाता है। अभी बताया गया ना कि दलाल और भरुए पैदा हो रहे हैं, तो वो मुखिया दलाल और भरुआ बन जाता है। लेकिन जिस दिन उसकी समझ में आता है कि मूल निवासी हम हैं और हमारी यह पहचान है, वो अभी वहां से छोड़ के अब भाग रहा है। यानी कुल मिलाकर मूल निवासी पहचान से आपके राजनीतिक एकता मजबूत हो रही है और यह राजनीतिक एकता उनके सांप्रदायिक राजनीति को तोड़ने का काम करेगी। यह अगला विषय भी चर्चा में है, वो डिटेल में चर्चा होगी। हमारे पूर्व के वक्ता ने संविधान के ऊपर, क्योंकि आज कई लोग संविधान दिवस के रूप में मना रहे हैं, हम 71वां मूल निवासी अधिकार दिवस के रूप में मना रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई किसी भी नाम से मनाए, लेकिन सबसे बड़ी बात 26 नवंबर मनाया जाने लगा। बाबा साहब ने 26 नवंबर को संविधान सभा में इस संविधान को पूरे देश के बिहाफ पर राष्ट्रपति को सौंपा। राष्ट्रपति ने इसको लोकार्पित किया। कुछ ही हिस्से इसके लागू हुए 26 नवंबर को। मैक्सिमम
26 जनवरी 1950 को पूर्णतः यह संविधान लागू हुआ। लेकिन साथियों, संविधान लागू हुआ, लेकिन इस संविधान को डायल्यूट करने की कोशिश उसी दिन से शुरू हो गई। पहली कोशिश जो व्यवस्था पहले की थी कि शूद्र शिक्षित न हो। आर्टिकल 45 में स्पष्ट लिखा कि 0 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य की है। निःशुल्क शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य। नेहरू जी ने इंप्लीमेंट किया क्या? वो संविधान में लिखा रह गया। और जब बीजेपी की सरकार आती है, उन्होंने आर्टिकल 21A अमेंड किया और आर्टिकल 45(2) इंसर्ट किया। ये दो इंसर्शन हुए। 45(2) में क्या कहा गया? 0 से 6 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क की शिक्षा राज्य की जिम्मेदारी है। आप मुझे बताओ, आपके बच्चे नर्सरी में जा रहे हैं, LKG में जा रहे हैं, UKG में जा रहे हैं, क्या वो निःशुल्क पढ़ रहे हैं? उनको फ्री एजुकेशन होना चाहिए, ये राज्य की जिम्मेदारी अभी भी लिखा हुआ है। तो क्या सरकार ने उन स्कूलों को आपके बच्चों की ट्यूशन फीस अदा की? नहीं की। तो तुम अमेंड किए, उसके बाद भी नहीं मान रहे। तुमने अमेंड किया लेकिन नहीं मान रहे। 21A आपने कहा 6 से 14 साल के बच्चों के शिक्षा की जिम्मेदारी उनके प्रतिपालक की है, उनके गार्जियन की है। अब गार्जियन तो जिम्मेदारी निभा ही रहा। और अब तुम जाकर के नई शिक्षा नीति 2020 ला दिए। तो नई शिक्षा नीति 2020 में मूल निवासी बहुजन समाज को शिक्षा से बाहर ढकेलने की तैयारी पूरी तरह से हो चुकी है। आज इस शिक्षा के अंदर इन्वेस्टमेंट इस देश के पूंजीपति कर रहे हैं। तो काहे में कर रहे हैं? हवा से शिक्षा देना। हवा से शिक्षा देना यानी आपको ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है। तो बहुत सारे प्रचार आ रहे हैं, बीजू और कौन कौन से प्रचार आ रहे हैं। क्रैक द कोड, क्रैक द कोड। ये क्या है? हमारी 80 करोड़ की जनता, ये मैं नहीं कह रहा हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, 80 करोड़ की जनता को वो 5 किलो अनाज देते हैं और हमारी जनता उस 5 किलो अनाज के पीछे भाग रही है। इसका मतलब यह देश की आर्थिक व्यवस्था भिखारियों से भी गई गुजरी हो चुकी है। तो जो जनता 5 किलो अनाज के पीछे भागेगी, तो वो क्या लैपटॉप और मोबाइल के ऊपर आधुनिक शिक्षा लेगी? प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि ऑनलाइन शिक्षा शिक्षा की रीढ़ है। इसका मतलब मूल निवासी बहुजन समाज तुम शिक्षा के बाहर जाओ। खदेड़ लिया 21A शिक्षा का अधिकार उनके गार्जियन प्रतिपालक का कि वो अपने बच्चे को शिक्षा दें। और इधर नई शिक्षा नीति ला करके बराबर इस कोरोना महामारी में इस आपदा को उन्होंने बखूबी अपने लिए अवसर में बदला है। बखूबी पूरे षड्यंत्र के तहत गरीब और गरीब हुआ,
असंगठित क्षेत्र के मजदूर, जो कि पॉपुलेशन लगभग 40 करोड़ के ऊपर है, ऐसे मजदूर घुटनों पे आ गए। अभी कितने इंडस्ट्रीज खुले नोएडा में, दिल्ली में कितने खुले? पहले होता था कि लड़का घर से भाग के गया बंबई, तो गांव वाले मजाक करते थे उसे हीरो बनने गया, और वो बेचारा बाद टैक्सी चला रहा है, ऑटो चला रहा है, होटल में बर्तन धो रहा है, कुछ फैक्ट्रियों में लग गए, 4 साल 6 साल बाद आते हैं तो क्या फलाने फैक्ट्री में काम कर रहे थे, 4 दिन की छुट्टी मिली। दिल्ली की सारी फैक्ट्रियां बंद, नोएडा की फैक्ट्री अभी तक खुली नहीं, बनारस में तो फैक्ट्री है ही नहीं। तो हमारे असंगठित क्षेत्र के मजदूर कहाँ गए? घुटने पे आ गए कि नहीं आ गए? अब घुटने पे आ गए तब वो 5 किलो अनाज के पीछे जा गए। ऐसी परिस्थिति क्रिएट की, और इसका क्रिएशन केवल कोरोना में नहीं, कोरोना तो एक बहाना था, इसमें पूरी तरह से उनको मौका मिला अपनी सोच को लागू करने के लिए, अपने मन की बात लागू करने। मन की बात सुनाई नहीं देती, वो जो सुनवाई जाती है उसका उल्टा किया जाता है। तो 2014 से नोटबंदी, जीएसटी और 2020 में कोरोना, ये सारे मिलाकर देखो तो आपकी आर्थिक व्यवस्था को जीरो पर ला दिया। ये षड्यंत्र हुआ है। इस बीच में वो अपने सारे काम किए हैं। साथियों, इनका जो पूरा तोड़ है, इनको अगर शासन सत्ता से बेदखल करना है तो आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि सारे रास्ते उनके यहां से खुलते हैं और उन्हीं के यहां बंद होते हैं। आपके लिए कोई रास्ता नहीं। आपके पास एक ही रास्ता है कि आप एकजुट होकर के उनका मुकाबला करें। तो जातियों में बटा समाज, उपजातियों में बटा समाज एकजुट कैसे होगा? वह मूल निवासी पहचान। इस मूल निवासी पहचान के तहत जब आप एकजुट होते हो तब आप उनकी खिलाफत कर सकते हो, उनका मुकाबला कर सकते हो। यह हम देखेंगे कई अपने सेशनों में। एक सेशन हमारा है राष्ट्रहित के नाम पर सरकार की अराजकतापूर्ण नीतियां। राष्ट्रहित, देशभक्ति, तो जिसको राष्ट्र ही नहीं मालूम कि भारत राष्ट्र बना या नहीं बना, वो राष्ट्रहित कैसे सोच सकता है? क्या कन्याकुमारी का दर्द जम्मू कश्मीर के नागरिक को महसूस होता है? राजस्थान के नागरिक का दर्द वेस्ट बंगाल के नागरिक को महसूस होता है? नहीं। अगर महसूस होता तो क्या इस बार दीपावली में आप पटाखे फोड़े होते? अपने घरों पे बिजलियों की सजावट किए होते? जहां की इतने लोग बेरोजगार होकर 5 किलो अनाज के पीछे भाग रहे हैं, इतनी कैजुअलिटी हुई है, क्या हमको दुख नहीं होता? इसका मतलब हमारे अंदर वो भाईचारा, वो अपनत्व पैदा नहीं हुआ। ये हमारी कमजोरी है।
ये हमारी कमजोरी है। इस कमजोरी को मजबूती बनाओ। क्यों? बाबा साहब, हम सभी मानते हैं कि बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, या कोई नहीं मानता कि नहीं लिखा? तो उन्होंने उद्देशिका में ही कहा, बंधुता बढ़ाने वाली। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने एवं इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर में समता, इन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए आज दिनांक 26 नवंबर 1949 अध्यक्ष द्वारा इस संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं। तो यह तो बहुत स्पष्ट कहा कि हमने संविधान को क्यों अंगीकृत किया, अधिनियमित किया, आत्मार्पित किया? बंधुता बढ़ाने की, बंधुता बढ़ाने की। लेकिन ये बंधुता नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि देश और समाज जातियों में टूटा हुआ है और जातियों का लेबल यहां बैठा हुआ है। इस लेबल को धाराशायी करना है, और यह लेबल धाराशायी करने का एक ही तरीका है कि हम अपनी पहचान को बदल दें। जो जातिगत पहचान हमारे ऊपर थोपी गई, उस पहचान से हम निजात पाले। हम नहीं मानते कि हम कौन हैं, हम नहीं मानते कुशाल हैं, हम नहीं मानते महार हैं, हम क्या मानते हैं? मूल निवासी। जिस दिन हमने ये मान लिया, ये जातिगत प्रवंचना खत्म हो जाएगी, तब आप बंधुता बढ़ाने के राह पर चलिए। साथियों, आगे हमारा सेशन 6 से 8, उसमें ये मूल निवासी पहचान से सांप्रदायिक राजनीति का खात्मा, इस पे आपके सामने प्रबोधन किया जाएगा। और जो हमारा निर्धारित समय था इस कार्यक्रम को रन करने का, 3 बजे से 5 बजे तक का, वह समय लगभग हुआ है। और मैं आप लोगों से इस विनती के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा कि आप अपने मित्र, रिश्तेदार, नातेदार जो भी आपके संपर्क में है, उनसे टी ब्रेक के दौरान बात करके MNT न्यूज नेटवर्क, इसके दोनों चैनल फेसबुक और यूट्यूब को, और मूल निवासी भारत के फेसबुक पेज को लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने परिवार के साथ इस पूरे कार्यक्रम को 2 दिन विटनेस करें। जय भीम, जय मूल निवासी। धन्यवाद सर। एक सूचना है, ये जो पिछले राष्ट्रीय अधिवेशन का जो विशेषांक आया है 40 रुपये में, आप लोग बाहर स्टॉल पर उपलब्ध है। हम लोग ब्रेक कर रहे हैं चाय का आधे घंटे के बाद हम लोग फिर से यहाँ पर मिलेंगे और अपने सेशन के लिए। धन्यवाद आप सभी का। फिर से चाय के लिए ब्रेक है।